हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मैंगो केक। ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, ये मैंने दूध लिया है, ये मैंने तेल लिया है, ये थोड़ा सा दही लिया है, ये पिसी हुई चीनी ली है मैंने, ये मैंगो मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये मैदा लिया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम मैंगो को ग्राइंड करेंगे। जार में हम लेके इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब इसे हम मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। चलिए देखिए हमारा ग्राइंड हो चुका है, कितना अच्छा हो गया है। देखिए, चलिए आगे की प्रोसेस बताते हैं हम क्या करना है इसमें। अब इसे हम बॉल में निकाल लेंगे। एक किसी बर्तन में आप निकाल लें इसको। देखिए इस तरीके से पीसना है आपको, इसको अच्छे से महीन हो जाइए। चलिए हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ये डाल देंगे इसको। इसमें ये सारा डाल देंगे। इस तरीके से आप इसे चलाएं। अब इसमें हम करेंगे चीनी ऐड। मैंने चीनी ली है, इसको ऐड कर देंगे हम इसमें। इस तरीके से हमें मीडियम गैस पे इसको पकाना है जब तक ये चीनी ना घुल जाए। देखिए इस तरीके से हमें पकाना है, इसको हम बराबर चलाते रहें। ये देखिए हमारा बन रहा है अच्छे से। देखिए इस तरीके से आपको इसको पकाना है। चीनी इसमें सारी घुल गई है। गैस को हमें बिल्कुल ही मीडियम रखना है। इसे अच्छे से चला लें। ये देखिए हमारा हो चुका है ये कंप्लीट। हम गैस को करते हैं ऑफ। चलिए देखिए इसे मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरीके का आपको बनाना है। देखिए देखिए इस तरीके का आपको बनाना है। ये हम इसकी क्रीम बना रहे हैं, ये क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर। ये हमारी क्रीम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की प्रोसेस बताते हैं आपको। चलिए मैंने बर्तन लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये ऑयल। ये 1 कप ऑयल है, इसको पूरा डालना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी इसमें दाने डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत हो जाए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो इस तरीके से। चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें।
अब इसमें हम जरा सा दही डालेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लें। ये हमने ज़रा सा दही लिया है, इसको हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये मैंगो केक बन रहा है, इसलिए इसमें दही कम डालना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर दें इस तरीके से। देखिए इस तरीके से घुल जाना चाहिए। चलिए अब इसमें हम मैदा यूज़ करेंगे। ये मैदे को मैंने छान लिया था, तो इसमें डालते हैं। इस तरीके से हम डाल दें मैदा। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, इसको हम डालेंगे 1 स्पून। थोड़ा सा और डालेंगे। ये मैंने खाने वाला सोडा लिया है, इसको ज़रा सा डाल देंगे। चलिए इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब इसमें हम दूध डालते जाएंगे। मैंने दूध लिया था, इसको हम डालते जाएंगे। हम अच्छे से फिर से मिलाएंगे। देखिए इस तरीके का हमें पेस्ट लगाना है। इसे अच्छे से मिलाएं, कहीं आटा रहना चाहिए इसमें। इसमें भी दूध की और कमी है, तो इसमें दूध ऐड करेंगे। से इसको अच्छे से मिला लें। देखिए इस तरीके का आपको पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करना है इसको ऊपर। ज़्यादा पतला करोगे तो ये अच्छे से नहीं फूलेगा, इसलिए आपको इसे बस इस तरीके से अच्छे से पेस्ट बनाना है। देखिए मैंने मैंगो को सिरप बना के रखा था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बस ज़्यादा नहीं करना है, 2 ही चम्मच इसमें ऐड करना है। इसको हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका। देखिए देखिए चलिए देखिए ये मैंने सिल्वर का बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। मैं इसमें लगाऊंगी ऑयल। मैंने ऑयल डाला इसमें, और मैं हाथ की मदद से इसको चारों तरफ इस तरीके से लगाऊंगी। अब इस पर ज़रा सी मैदा डालूंगी इस तरीके से।
तरीके से मैं मैदा लगाऊंगी, इसको मैं इस तरीके से घुमा दूँगी। जो मैदा जड़ जाए उसको किसी बर्तन में लगा लें। देखिए इसमें हम ये पेस्ट डालते रहेंगे। देखिए इसी तरीके का पेस्ट बनाना है आपको, ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना ये पकेगा नहीं अच्छे से और फूलेगा भी नहीं। और फूल के अगर आप ज़्यादा पतला कर दोगे तो ये फूल के वहीं पे वहीं फिर से बैठ जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है। चलिए देखिए ये हमारा हो चुका है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। इसे मैंने नमक डाल दिया है। ये देखिए मैं इस तरह की छन्नी रख दी इसमें। चलिए अब इसे हम स्टीम करते हैं। चलिए इसको हम इसमें रख देते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया इसको और इसको हम ढक्कन लगा देते हैं। इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। गैस को मीडियम ही रखना है। अब हमें इसे 30 से 40 मिनट तक पकाना, उसके बाद ही ढक्कन खोलना। चलिए देखिए हमारे 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे देखते हैं। देखिए कितना अच्छा पक गया है ये। देखिए अब इसे हम इसकी मदद से इस तरीके से इसमें लगा के देखेंगे। ये देखिए इसमें लगा हुआ नहीं है, अगर इसमें ये लग जाता तो पता चलता कि ये नहीं पका है। ये देखिए कितना अच्छा पक गया है, इसमें बिल्कुल भी लग के नहीं आया है। देखिए हम इसमें पलट देंगे। वाह कितना अच्छा बना है। देखिए इसको हम जरा सा बना के ये देखिए कितना अच्छा, देखिए कितना स्पंजी बना है। देखिए देखिए कितना स्पंजी है ये। देखिए चलिए अब इसका हम डेकोरेट करते हैं। ये भी गरम है ना, इसलिए ये इस तरीके से हो रहा है। इसे हम ठंडा करके करेंगे इसका डेकोरेट तो अच्छे से होगा। ये देखिए इसको हमने कट कर दिया है। देखिए कितना अच्छा पका हुआ है। देखिए साइड से और स्पंजी बहुत है। देखिए 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 बहुत ही ज़्यादा स्पंज है। चलिए अब इसका हम डेकोरेट करते हैं। ये मैंने बना के रखा था ना मैंगो का ये सीरा, इसमें मलाई की ना ज़रूरत है ना ही किसी चीज़ की, ये मलाई का काम करेगा हमारा ये। इसको इस तरीके से हम इस पर डालेंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसे हम साइड में भी इस तरीके से लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको लगाते जाएंगे चारों तरफ। दुगना हो जाएगा इसको लगाने से। ये देखिए हमने ये इसको मैंगो को लगा दिया है। अब ये हम इस तरीके से इस पे फूल रख देंगे। ये मैंने बना के रखे थे इस तरीके से। देखिए अब इसके हम कोन की मदद से इसमें इस तरीके की
डिज़ाइन निकालेंगे। देखिए इस तरीके के आप पूरे में डिज़ाइन निकाल लें। देखिए नीचे तक जा रही है बिल्कुल। इस तरीके के हम डिज़ाइन बना लें इसमें। कितना यम्मी दिख रहा है ये, मुझे तो बहुत ही यम्मी दिख रहा है। खाने का ही बहुत मन कर रहा है मेरा तो इसको देख के। बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है। आप इसको बना के घर पे ट्राई कीजिए और जो भी समझ में ना आया आप मुझसे पूछ लीजिए मैसेज बॉक्स में। ये देखिए कितना यम्मी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और खाने में ये मैंगो केक। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आप चाहो तो किसी से भी डेकोरेट कर सकते हैं। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सीता की रसोई को।